नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ख़बरनामा न्यूज़ 24 में आज हम एक ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी को लेकर आए हैं जो ना होते हुए भी बहुत कुछ है। हमारी मध्य प्रदेश की खेल अकादमी है, उसके कोच जयप्रकाश सिंह और मैं हूं अब्दुल अज़ीज़। इससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि ये साल ओलंपिक का साल है। इसके बाद अगस्त का महीना आएगा, मेजर ध्यानचंद का खेल दिवस मनाया जाएगा और इस तरह की जो कई चीज़ें वो होंगी। तो जयप्रकाश जी, आपका पहली बार शायद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में लाइव इंटरव्यू जो हुआ हो, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका अपने स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। जयप्रकाश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने जो एक छोटे से मैदान को तैयार करके राजेंद्र नगर के, और आपका जो ये सफ़र है ये किस तरह से पूरा किया। आपकी मेहनत को तो कोई चुनौती दे ही नहीं सकता, आपने वाकई मेहनत की है। तो आप शुरुआत यहाँ से करें कि आपने अपनी शुरुआत कैसे किस तरह से की है। देखिए, शुरुआत तो ज़िंदगी में संघर्ष से होता है और हमने संघर्ष को ही अपना लक्ष्य बनाया था और मुझे मालूम था कि संघर्ष करेंगे तो परिणाम एक न एक दिन निश्चित रूप से आएगा। और हम संघर्ष करते रहे, दिशा हमको मिलती रही हमारे साथियों का और हमारे मध्य प्रदेश शासन का है। और बस चलते चलते हमने दौड़ना सीखा, दौड़ते दौड़ते हमने कंपटीशन जीतना सीखा है। और इस तरह से मध्य प्रदेश में हमने फुटबॉल को जिंदा रखा और हमारे फुटबॉल खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश का परचम लहराया। ये हमारे मध्य प्रदेश शासन, खेलो युवा कल्याण विभाग, हमारे मीडिया के साथी, इन लोगों की बदौलत संभव था। इसके अंदर आपने जो अभी एक हवाला दिया, तो आपने उस मैदान का जिक्र ही नहीं किया जहाँ से आपने स्टार्ट किया, राजेंद्र नगर का वो मैदान जहाँ पहले लकड़ी के 2 खंभे लगे रहते थे, आप मेहनत करते थे, रस्सी ऊपर गोल की बांधते थे। मैं आपकी शुरुआत चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आपने फुटबॉल की शुरुआत राजेंद्र मैदान को आपने अगर कुरेदा है तो मैं आपको याद दिला दूं कि उस मैदान को बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। संघर्ष तो मेरी ज़िंदगी का एक स्टेप है, लेकिन मैदान को लेके गड्ढों को भरना, फिर उस पर खिलाड़ी को इकट्ठा करना, फिर गोल पोस्ट के लिए कहीं से भी पोल ढूंढना, फिर उस पर रस्सी बांधना, जो भी था। लेकिन एक मैदान को सुरक्षित रखने के लिए अतिक्रमण ना हो, खिलाड़ियों को खेलने का, नगरवासियों को उस पर वॉक करने का, योगा करने का, वर्कआउट करने का स्थान सुरक्षित हो एक कॉलोनी के अंदर। उस कॉलोनी के अंदर हमने उस छोटे से मैदान को बचाने के लिए हमने अपने, अगर आप ये कहें कि हमारे रहवासियों से भी हमने बुराई ली जी। और उन बुराइयों को लेके हमें नियम के अनुसार उसको बचाने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ा। और चूँकि कानून सबसे ऊपर होता है और वो सबके लिए होता है, तो कानून ने हमको संरक्षण दिया, उस मैदान को संरक्षण दिया। और आज भी हमारा वो राजेंद्र मैदान प्रतिवर्ष अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-3 हर एज ग्रुप में नेशनल प्लेयर निकाल रहा है और वो मैदान सुरक्षित है। मैं अपने रहवासियों को भी धन्यवाद दूंगा, मध्य प्रदेश शासन को भी धन्यवाद दूंगा कि समय समय पर हमारी वो मदद करते हैं खिलाड़ियों को उस मैदान को जिंदा रखे हुए। वो आप मध्य प्रदेश शासन पे आ गए। अब आप मध्य प्रदेश शासन के एक सीनियर कोचों में से एक हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। जयप्रकाश जी, आपने जो किया है तो भगवान ने आपको भी दिया है, अल्लाह ताला ने आपको भी दिया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको जो खेल मंत्री मिली और जिस तरह से आपके फुटबॉल का वो हुआ, तो उस पर भी थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। देखिए, फुटबॉल, मध्य प्रदेश शासन, खेल मंत्री, खेल विभाग, ये तो मेरे को एक, आप समझ लीजिए कि भगवान के एक आशीर्वाद के रूप में ये लोग मिले। कि जिस तरह से हमने राजेंद्र मैदान पर 1988 से और 2006-07 तक हमने मेहनत की, रिजल्ट दिया है। और फिर खेल विभाग 2006 में मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी का निर्माण किया। उसमें हमारे मंत्री महोदया ईश्वरदा राजे सिंधिया जी
उस टाइम शिवराज जी भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इसलिए मुझे याद है कि हमने फुटबॉल एकेडमी की भी मांग की और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने उसको मंजूर किया। मंजूर किया, सही बात है। और उसके बाद हमारे जिन्होंने इस मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई, वो थे हमारे खेल संचालक संजय चौधरी जी, जी जी, जिनके अथक प्रयासों से सही बात है। अकादमियों का निर्माण हुआ। और जब उनको ये पता पड़ा कि मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो फुटबॉल की एकेडमी डालने के लिए सहमत हैं, तो उन्होंने वाईचिंग भूटिया से भी बात की और वो भी यहाँ आने को तैयार हो गए। ये सब चीज़ें हुई और मध्य प्रदेश खेल विभाग ने उस पर काम किया और उस टाइम से लेकर आज तक प्रयास चल रहा है कि अन्य खेलों की तरह फुटबॉल एकेडमी अगर बनती है तो निश्चित रूप से हम राष्ट्र के अंदर मध्य प्रदेश का झंडा तो अवश्य लहरा सकते हैं, जिस तरह से प्रतिभाएं हमारे बीच में हैं। आपका प्रोडक्शन तो है ही, आपके खिलाड़ी नेशनल खेल रहे हैं, आप ही के खिलाड़ी जब तैयार हो जाते हैं तो उनको डिपार्टमेंटल उसमें जगह मिल जाती है। देखिए, खिलाड़ी तो तैयार करते हैं, एक्चुअल में क्या है, सबसे बड़ी समस्या है दूसरे खेलों जैसा फुटबॉल में अवार्ड नहीं होना। जी, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जी जी, भागीदारी करके भी रिजल्ट विजेता उपविजेता मेडल का नहीं होना, जी। ये हमारे नियमों से कहीं जो है ना हम पीछे रह जाते हैं। जी, जी। और उस नियम में हम शामिल नहीं हो पाते हैं, फुटबॉल हमारा शामिल नहीं हो पाता है और हमारे खिलाड़ी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। जी, वो अपने अलग बात है कि मध्य प्रदेश या भारत सरकार के अन्य विभागों में जाकर वो नौकरी करते हैं और जब वो खिलाड़ी हमारे हाथ यहाँ से नेशनल खेल के चला जाता है तो फिर हमारे किया हुआ पूरी मेहनत जो है उस कोच की, उस प्रदेश की बेकार चली जाती है। हाँ, सब सही बात है, तो बिल्कुल। उस टाइम थोड़ा दुख होता है कि काश दूसरों खेलों जैसा अगर हमारे खिलाड़ी भी हमारे प्रदेश में ही रहते, हमारे प्रदेश में ही उनको नौकरी मिलती। जी 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 तो जी, ये एक खिलाड़ी जो है अपने साथ एक अगर जूनियर खिलाड़ी तैयार करता तो हमारे जो वृक्ष है फुटबॉल का, जो एक बहुत बड़ा स्तंभ जिसे मानना चाहिए, हम मध्य प्रदेश को मानते हैं कि अगर हम नेशनल में बच्चों को भेज रहे हैं, खेल रहे हैं, तो मतलब क्वालिटी तो मध्य प्रदेश में है। जी जी, सही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन उनका सही उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। कारण है कि आर्थिक रूप से फुटबॉल खिलाड़ी काफ़ी कमज़ोर होते हैं। जी जी, सही बात है। उनको संसाधनों की कमी तो मान लीजिए जितना खेल विभाग दे पाता है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें जो होती हैं जिससे उनका घर चलता हो, सही बात है। उससे फुटबॉल खिलाड़ी कमज़ोर हो जाता है। जी 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 जी, और वो खेल को छोड़कर अपने कोच और अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश की तरफ रुख करता है, पलायन कर लेता है। और फिर हम वापस वहीं के वहीं आते हैं जहाँ की 12 से लेकर 14 साल के बच्चों को फिर हम मेहनत करना शुरू करते हैं। 2 4 5 साल जब 18 19 साल के जो वो बच्चा होता है तो फिर वही होता है जो होना चाहिए, वो चला जाता है। सही बात है, वो चला जाता तो है। माननीय मंत्री महोदय हैं जिन्होंने 2018 में भी और उसके बाद के सेशन में भी जो हमारी टीटी नगर स्टेडियम की फुटबॉल टीम अलग अलग प्रतियोगिताओं में जीत कर आई, जी तो जी, उन्होंने बहुत शाबाशी दी और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हम फुटबॉल एकेडमी की अतिशीघ्र जी स्थापना करेंगे। जी और उसके अनुरूप उन्होंने जो किया है वो आप लोगों के सामने है जी कि प्रक्रिया तो चल रही है। जी संभवतः खेल विभाग हमारा मध्य प्रदेश शासन आज नहीं कल फुटबॉल की एकेडमी खोलेगा और जी जी जी, मेरा दावा है कि फुटबॉल की एकेडमी अगर खोलेंगे तो आज जो भी सरकार एक व्यक्तिगत मेडल के ऊपर मेहनत कर रही है, फुटबॉल के अंदर हम संभवतः उससे आधे से भी कम के बजट में फुटबॉल का रिजल्ट देंगे। रिजल्ट, सही बात है, सही बात रिजल्ट है। देंगे उससे कम में। जी जी, व्यक्तिगत खेलों में हम जितने राशि खर्च कर रहे हैं, जितने संसाधन लगा रहे हैं, जी जी, हमारे खिलाड़ी हमारे कोच मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि हम वर्ल्ड कप तक जाते हैं, जी जी, ओलंपिक तक जाते हैं, पार्टिसिपेशन साथ रह जाता है। हमने पिछले दिनों काफ़ी मेहनत की शूटिंग में है और उसमें इसमें है, और वहाँ जाने के बाद है हम केवल सहभागिता के ही भागीदार रह पाए। अगर अच्छा लगता है कि हमारी भारत माता की गोद में उसके गले में एक मेडल मिलता है ओलंपिक का, तो जैसे अगर हॉकी की बात करेंगे आप तो हमारे सामने का बच्चा समीर दार,
यहीं से निकला, हमारे मोहल्ले के स्टेशन रेलवे स्टेशन क्षेत्र का बच्चा है, जी, जी। ग्राउंड पर जहाँ हमने फुटबॉल खेली वहाँ से वो निकला है। और उसके बाद से आज हमारे भोपाल की हालत क्या है हॉकी के अंदर, ये सबको पता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो कोई बात छुपाने की नहीं है, सबको पता है। और फुटबॉल में भी जहाँ तक हम कहें कि स्कूलों में जितनी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, जितने खिलाड़ी खेलते हैं, जी, वो बच्चे ओपन के अंडर 12, 16, 18, 19 सीनियर तक आते आते जी, बहुत कम बचते हैं। अगर 10 बच्चों ने खेलना शुरू किया तो मुश्किल से 2 या 3 बच्चे सीनियर नेशनल तक आके रह पाते हैं। बाकी सही बात। बच्चे किसी न किसी कारण से आजकल पढ़ाई का भी बच्चों पर ज़्यादा लोड है, जी, तो जी, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं जी, कि साहब नहीं, हमारा बच्चा जो है ना अब इस टाइम पर कॉम्पिटिशन में नहीं जा पाएगा क्योंकि उसकी परीक्षा है। जी, तो इसको लेके भी जो है ना काफ़ी चिंता रहती है। और फिर फुटबॉल जैसा मेहनती खेल जी, जी, एक जो वर्ल्ड का नंबर नंबर वन वन खेल खेल है, है। नंबर वन खेल है। विश्व के सबसे ज़्यादा देश फुटबॉल खेलते हैं। और टूर्नामेंट भी इसके बहुत सारे होते हैं। और टूर्नामेंट जब होता है तो आपने देखा होगा कि आप क्रिकेट को भले ही कितना भी महत्व दे दें आप, लेकिन जब फुटबॉल का जब टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड कप जब होता है, तो आप देखिए कि किस तरह से जुनून होता है। 32 टीमें, 36 टीमें, बहुत बड़ी बात है। जी, क्या जी, जुनून होता है, रात रात भर लोग फुटबॉल मैच देखने के लिए सोते नहीं हैं। जी, 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 तो जुनून की कोई कमी नहीं है, और प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, प्रशिक्षकों की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। संसाधनों के लिए आज मध्य प्रदेश शासन हर पंचायत में एक फुटबॉल ग्राउंड बना रहा है, वहाँ संसाधन दे रहा है। अगर कोई खिलाड़ी स्टेट लेवल का है, नेशनल लेवल का है और वहाँ है उस पंचायत के अंदर, तो उसको सहायक प्रशिक्षक के रूप में भी रख रहा है। रख रहा है, सही बात है, बच्चों सही। को थोड़ा बहुत सिखा के और जिला स्तर पर लेके आए, और जिला स्तर पर लेके आए तो फिर प्रदेश स्तर पर, यहाँ जो हमारा प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल के अंदर जो तात्या टोपे स्टेडियम बनाया गया है, मध्य प्रदेश शासन ने बनाया है, यहाँ उनको निखारने का काम हो। बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो गांव से निकल के, पंचायतों से निकल के जब वो बच्चा यहाँ आएगा, ये सब संसाधन देखेगा। और मेरा मानना है कि मध्यम वर्ग परिवार के बच्चों में स्पीड और स्टेमिना की कोई कमी नहीं होती है। हमें 2 चीज़ पर तो उस पर मेहनत करना ही नहीं पड़ता है। जी, जबकि जी, हम शहरों से उठाए हुए बच्चे, शहरों से लाए हुए बच्चे, उनको ऊपर सबसे पहले हमें उनको पैरों में ताकत पैदा करनी पड़ती है, उनके अंदर स्टेमिना पैदा करना पड़ता है, तब जाके वो बच्चा फुटबॉल में लात मारने काबिल हो पाता है। जी, लेकिन जब हम बच्चे को गांव से उठा के लाते हैं, जी, तो उसमें वो चीज़ पहले से ही, जी, जी, तो हमको केवल उसमें थोड़ी सी मेहनत और फिर टेक्निक बहुत जल्दी देनी रहती है। जी, 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 तो आज जिस हम स्टेडियम की हमने बात की है, वहाँ जब हमारा मुख्यमंत्री कप, विधायक पूरा, कप, जी, जी, ये सब जो शासन ने प्रतियोगिताएं शुरू की हैं, इससे तो फुटबॉल को काफ़ी बल मिला है। खिलाड़ियों को प्रदेश स्तर पर खेलने का मौका मिलता है। जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी यशोधराराजे सिंधिया जी, हमारे मंत्री, जो कि जिनके इतने जुझारू हैं कि वो हर सप्ताह जो है ना खेलों की समीक्षा करती हैं, कभी भी आके जो है ना। और उनका जो हमारा मेजर ध्यानचंद ऑफिस है, जहाँ वो मीटिंग लेती हैं, तो पर्दा खुलवा के रखती हैं, क्योंकि सामने फुटबॉल ग्राउंड दिखता है उनको। फुटबॉल खिलाड़ी कैसे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, सब अपनी आंखों में रखती हैं वो। जी, जी। तो ऐसे मंत्री के साथ हमें काम करने में है और रिजल्ट देने में तो हमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। खेल मंत्री देखती हैं आपको मीटिंग हॉल में से, तो उसके तहत एक चीज़ ये है कि जैसे आपका भी एक है कि पर्वतों के आंचल पर सपनों की रवानी है। क्या बात है, वो खुद सोचते हैं कि खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है, क्या बात है, क्योंकि बहुत आपके खिलाड़ी ऐसा कर रहे हैं। जयप्रकाश जी, मैं आपके लिए एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा सीनियर कोच के से आप रूबरू हैं। तो इनके जो ख्यालात हैं, इनके जो कहना है और जिस तरह की ये बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए आप हमारे न्यूज़ 24 को जो है ज़रूर अपने ख्यालात पे दीजिए, इसके ऊपर अपने कमेंट्स दीजिए। जेपी भाई, मैं आपसे
एक और सवाल करना चाहूँगा कि आप आने वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि आप तो किसी से मिलेंगे नहीं, बच्चे आपको ढूंढते रह जाएंगे, जैसे मैं 4-6 साल से ढूंढ रहा हूँ आपको, आपसे आज मुलाकात हुई, जबकि हमारी कितनी अच्छी दोस्ती भी रही है। तो आपको उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश? देखिए, हमारा दौर जो था वो अलग था कि हम कोच को, खेल मैदान को, खेल संसाधनों को ढूंढते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। मध्य प्रदेश शासन ने इतने संसाधन बना दिए हैं कि आपको ग्राम पंचायत से लेके और शहरों तक खेल मैदान, जी यहाँ तक कि स्कूलों में भी हर ज़िले के अंदर एक छोटा सा स्टेडियम, ये मध्य प्रदेश शासन की नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है, बन रहा है। तो जी आज हमारा खेल विभाग जिस तरह से काम कर रहा है, उस तरह से तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है खेलने के लिए। जी आप जी जहाँ जाएंगे वहीं आप खेलिए। जी आपके लिए कोच, खेल मैदान और खेल से संबंधित जितने भी उपकरण हैं, सब आपको मैदान पर मिलेंगे। ज़रूरत है आपको मैदान से जुड़ने की। जोड़ने की, सही बात है, बिल्कुल सही आप है। मैदान से जुड़िए। आपको तराशने का काम मध्य प्रदेश शासन आज समर कैंप लगाकर, अन्य दूसरी प्रतियोगिताएं कराकर, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल में प्रतियोगिताएं कराकर आपको एक स्टेज दे रहा है, एक मंच दे रहा है। वहाँ आप अपनी प्रतिभा को निखारिए और वहाँ से जब आप निकल के ज़िले में आएंगे, स्टेट लेवल पर आएंगे, नेशनल में जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। जी 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 और फिर उस खिलाड़ी को सही तराशने का काम जी एक प्रशिक्षक करता है कि जी इसमें क्या कमी है और हमें क्या डालना है। जी देखिए, खिलाड़ी में सब कुछ एक जैसा होता है, जी, सही बात है। लेकिन उसके दिमाग की सोच कि कौन खिलाड़ी कितनी जल्दी डिसीजन ले लेता है कि मैं पास दे दूं तो गोल होगा या मैं गोल मार दूं तो गोल होगा। जी 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 इस जी सोच के ऊपर हमें काम करना है। आज हम अच्छा खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गोल पर जाके हम या तो बाहर मार देते हैं, गोलकीपर के हाथ मार देते हैं। कारण यही है कि हम ये सोचते हैं कि स्कोरर के रूप में मेरा नाम हो। सही बात है, सही बात मैं है। अगर ये चाहूँ कि मेरे देश का नाम हो तो मैं अपनी बॉल गोल मूवमेंट के समय अपने सहयोगी मुन्ने भाई को दूंगा मैं कि जी लीजिए आप गोल मारिए। जी जी आप अगर गोल मारेंगे तो भी हमारे देश का ही नाम होगा, जी, सही बात है, बिल्कुल सही क्योंकि बात। हम एक टीम के रूप में खेल रहे हैं। जी आज हम जो काम कर रहे हैं वो भी एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जी जी हमारे खेल विभाग ने अभी वर्तमान में हमारे जो संचालक महोदय पवन जैन साहब, जी सुबह से लेकर रात को 8-9 बजे तक उनके कार्यप्रणाली जो है, सुबह आके अपना खुद का वर्कआउट करना, उसके बाद खिलाड़ियों से मिलना, देखना, सब मॉनिटरिंग, उसके बाद ऑफिस में जाके फाइलों का निपटारा करना। तो ये तो जो है ना, समझ लीजिए खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए एक उपलब्धि और क्या होगी जी जी कि जी, आपको इतना मंच मिल रहा है, इतना संसाधन मिल रहा था। जब नहीं था तब उनसे भटकते पूछिए। थे, जब नहीं था तो भटकते फिरते थे। आज मेरा तो आने वाली पीढ़ी से, आने वाले बच्चों से, युवाओं से यही कहना है कि आप खेलों से जुड़िए, सही बात आप मैदानों पर जाइए। अपने आप भी आगे बढ़ेंगे, हमारा खेल भी आगे बढ़ेगा, प्रदेश और देश भी आगे बढ़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात और है। मैंने अभी संविदात का नाम लिया था ओलंपिक को लेके, तो आज हमारा ओलंपिक फुटबॉल का उसमें शामिल है, ओलंपिक के अंदर हमारा फुटबॉल शामिल है। जी लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम एशियाड को भी नहीं जीत पाते हैं। जी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने तो बात ही अलग है। जी लेकिन मुन्ने भाई, मैं आपको बता दूं कि ये जो जुनून है ना, अगर आपका जुनून रहेगा तो मेरा दावा है कि जब हम ये जीत सकते हैं तो वो भी जीतेंगे। वो जीतेंगे, बिल्कुल यहाँ आ पक्का सकते जीत हैं तो वहाँ भी जाएंगे। जाएंगे जाएंगे जाएंगे। आज हमारे बच्चे शूटिंग में अगर क्वालिफाई कर रहे हैं ओलंपिक के लिए, सही बात है, बहुत बड़ी बात है। वो हमारी उपलब्धि है, सही बात है, प्रदेश शासन खेल विभाग की उपलब्धि है, सही बात हमारे है। अधिकारियों की उपलब्धि है, हमारे कोचों की उपलब्धि है। जी सुबह से लेकर रात तक उनके ऊपर जो है ना, चाहे फिजियो के लोग हों, जी, जी। चाहे टेक्निकल मैदान के लोग हों, जी
सबके सब उस खिलाड़ी की एक से एक चीज़ के ऊपर काम करता है, जी तब जाके हम, तो हमें किसी चीज़ का वो नहीं है, हमें तो सिर्फ ये है कि हम, हमारी जो पीढ़ी है जी वो खेलों को समझे, प्रदेश की नीति को समझे, हमारा जो सरकार का जो पैसा है जी वो बेकार नहीं जाए, सही बात है उसका सही उपयोग हो, जी और सही उपयोग होगा तो देखिए रिजल्ट क्या है, जी रिजल्ट तो संघर्ष से निकला हुआ पसीना है, जी जो हम मैदान पर बहाते हैं, हमारा खिलाड़ी पसीना बहाता है, जी उन दोनों के मिश्रण से जो निकलता है वही मेडल होता है, वही जी रिजल्ट होता है, वही परिणाम होता है, जी उसको लेके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जी नहीं हमने कुछ किया है, हैं? जी हमको भले ही, आपको क्या चाहिए, पैसा सरकार दे रही है, आपको क्या चाहिए, रोजी रोटी नौकरी जी सरकार दे रही है, जी अब आपको क्या चाहिए, वो जमाना तो चला गया जबकि लोग नौकरी के पीछे उधर भागा करते थे, मैंने जी खुद ही बोला है, मैंने स्वयं अभी सही बोला है। बात है सरकार ने प्रदेश ने देश ने तो आपको सब कुछ दिया दिया, लेकिन आप ये सोचिए कि आपने उसको क्या उसको दिया क्या दिया, बिल्कुल भाई ये भी तो उसका रिटर्न होना एक चाहिए ना होने या होने की बात अगर आप सोचेंगे और मानेंगे तो आपने कई बच्चों को सुना होगा अपने माँ बाप से ये बोलते हुए कि आखिर आपने हमारे लिए क्या किया, क्या किया सही बात है बिल्कुल सही ठीक है, बात लेकिन आप हमारे प्रदेश सरकार से ये बात नहीं बोल सकते हो, हमारे अधिकारियों से, हमारे प्रशिक्षकों से आप ये बात नहीं बोल सकते हो कि आपने हमारे लिए क्या किया, प्रदेश सरकार ने वो संसाधन दिए हैं, जी जी उन संसाधनों से प्रशिक्षक और अधिकारी जी दिन रात जूझ के उन्होंने आपके अंदर एक जुनून पैदा करने का बीड़ा उठाया है, अब आओ उस जुनून से रिजल्ट पैदा करो आप। सही बात है सही बात रिजल्ट हाथ पांव चलाना पड़ेगा भाई वो जब भी तो रिजल्ट आएगा वो अब आपको करना है, सही बात है आप ये उंगली उठा के कोई आरोप नहीं लगा सकते हो कि सरकार ने हमें यहाँ मदद नहीं की, नहीं, हमारे खेल विभाग में अगर हमारे एक प्रशासक हैं विकास खराड़कर जी, यार सही बात है विकास से सुबह से लेकर रात तक आपके बीच रहते हैं, वो आपकी बातें सुनते हैं, समस्याओं को तुरंत निराकरण करते हैं, अगर उनसे नहीं होता तुरंत डायरेक्टर साहब को फ़ोन करके बोलते हैं साहब कि इस बच्चे को ऐसी है, और तुरंत जो है ना उसका निराकरण होता है, तो ऐसा कहाँ होता है भाई, जी जी आप जहाँ जाएंगे तो स्कूल में आवेदन देंगे कि मुझे खेलने जाना है, तो वो पीटीआई लिखेगा, फिर स्कूल टीचर लिखेगा, फिर वो प्रिंसिपल के पास जाएगा, फिर प्रिंसिपल जो है ना मैनेजमेंट को लिखेगा, और मैनेजमेंट बोला कितना पैसा खर्च होगा, बोले साहब वो यही कोई लाख 2 लाख, अरे भाई नहीं, स्कूल इसको जो है ना वहन नहीं कर पाया, सही बात है बिल्कुल सही है लेकिन वही खिलाड़ी अगर हमारे खेल विभाग के माध्यम से जाता है, जी हमारा खेल विभाग का खिलाड़ी है जी और नहीं भी है तो भी खेल विभाग को अगर मालूम पड़ता है कि ये खिलाड़ी इन संसाधनों की वजह से नहीं जा पा रहा है, नहीं खेल पा रहा है, तो भी उसकी मदद करते हैं, जी जी घर जाके आप जैसे लोग हैं उनके घर जाके उनको जो है ना जी प्रोत्साहन दिलवाते हैं। जी जी मुझे मालूम है हॉकी की एक बच्ची को आप लोगों ने कैसे जो है ना इंडिया टीम में उसको जगह दिलवाई, जी 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 जहांगीराबाद में ही कहीं रहती है, जी आप अच्छी तरह वाकिफ हो उससे, जी जी तो देखिए मुन्ने भाई सिर्फ जुनून, सिर्फ संघर्ष आप करो, बाकी तो जो है ना छोड़ दो आप, जी अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होगा अच्छा ही होगा वो जो कोच हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और जो वाकई अधिकारी में। हैं, जो मध्य प्रदेश शासन के हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ काम करता हूँ इसलिए मैं उनका पक्ष लेता हूँ, नहीं वो तो आपकी बात इन अलग है आँखों ने जो बाहर रह के देखा है जी जी और आज देख रहा है तो अंतर तो साफ समझ में आता है भाई, आगे भी देखता रहेगा जी जी तो जी ये कार्य प्रणाली जो है मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के लिए जो है ना एक अच्छी अनूठी वो मिसाल पैदा करेगी मध्य प्रदेश में। दोस्तों जोश जुनून हौसला कैसे आपको अपनी मंजिल पकड़ना है ये तमाम चीज़ें आपने खेलों के बल्कि फुटबॉल के महागुरु जयप्रकाश सिंह के रूबरू होकर सुने, आप अपने व्यूज़ इसके ऊपर ज़रूर दीजिए। जयप्रकाश जी आपने अपना बड़ा कीमती समय 8 साल के बाद हालांकि आपसे मुलाकात हुई है,
आपने निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए, तो खबरनामा न्यूज़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। नमस्कार, जय हिंद।